ये मैं हूँ बिना मेकअप के थोड़ी भयानक हूँ ना। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि बिना पार्लर जाए कैसे आप घर पे पार्टी वाला लुक, पार्टी वाला मेकअप कर सकते हैं। आपको बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, बहुत सिंपल वे में बहुत अच्छी तरह से आपकी मेकअप हो जाएगी, बहुत कम समय में कम साधनों में हो जाएगी। लेकिन आपको जो देखेगा वो इस गलतफहमी में रह जाएगा कि यार ये तो मेकअप में कितना प्रो है, हम तो इतना प्रो हो ही नहीं सकते, हम इतना अच्छा मेकअप कर ही नहीं सकते। लेकिन आप बहुत सिंपल तरीके से उसको किए होंगे। बहुत कम प्राइस में बहुत चीप जो है मेकअप किट्स के बारे में बताऊंगी, जिसको आप इस्तेमाल करेंगे और एक बार खरीदेंगे, बार बार यूज करेंगे और बहुत सारे पैसे बचाएंगे, क्योंकि आपको पार्लर ही नहीं जाना है तो पैसा बचेगा ही बचेगा। तो इसमें हम सबसे पहले जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो है बॉडी लोशन। जो भी आपको सही लगता है वही बॉडी लोशन जो आप यूज करते हो, आपके स्किन को ठीक लगता है, आपको फील होता है अच्छा, तो वही वाला बॉडी लोशन आप यूज करो। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये एडवांस कर्मा का कवरेज एक्स वाला। ये एक विटामिन ई स्किन लोशन है और विटामिन ई हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है, तो मैंने ऐसे ही उसको खरीद लिया था। इसके बारे में ज़्यादा कुछ मैंने रिसर्च नहीं किया था, लेकिन ये एक अच्छा बॉडी लोशन है। बॉडी लोशन के यूज के बाद हम जो इस्तेमाल करेंगे वो है प्राइमर। और ऑफकोर्स प्राइमर बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके वो अनइवन स्किन को जो है उसको इवन करता है, आपकी जो मेकअप लुक है इसको एक पॉलिश देता है, तो इसलिए आपको प्राइमर का ज़रूरत होता है। तो मैं जो प्राइमर यूज कर रही हूँ वो कलर एसेंस का प्राइमर है और ये एक फ्लॉलेस मेकअप आपको देता है, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। इसके बाद में हम इस्तेमाल करेंगे फाउंडेशन, और फाउंडेशन के लिए मैं यहाँ पे ली हूँ मेबलिन फिट मी का एक फाउंडेशन, आप देख सकते हो। इसकी प्राइस कुछ लगभग 500 के आसपास था, तो मैंने इसको ले लिया था। ये एक बहुत अच्छा फाउंडेशन है और आप अपने कलर शेड के हिसाब से इस फाउंडेशन को खरीदें। इसके बाद जो आपको चाहिए वो है एक कंसीलर आपको चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेबलिन के फिट मी का कंसीलर। और ये आपके डार्क स्पॉट्स और कहीं पे भी कुछ पिगमेंटेशन है तो उसको छुपाने के लिए ये बहुत बढ़िया काम करता है, तो बेस्ट है, यूज कर सकते हो आप। फाउंडेशन के बाद में हमको कम्पैक्ट पाउडर की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे मेबलिन का फिट मी का फाउंडेशन का कम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। अगर आपका ऑयली स्किन है तो आपको कम्पैक्ट पाउडर का तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ही, और बहुत सारे लोग जो हैं लूज़ पाउडर का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपका एज कम है, आप मतलब अर्ली 20s में हो या फिर तो लेट 20s में हो, तो आपको इस तरह का एक कॉम्पैक्ट पाउडर खरीदना चाहिए, ये आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अब बारी है आई मेकअप की, और आई मेकअप के लिए आपको ज़रूरत है काजल का, क्योंकि बिना काजल का आपकी आई मेकअप अधूरी है। और आपको चाहिए मस्कारा, और जो तीसरा चीज़ आपको चाहिए वो है आईलाइनर। तो आईलाइनर के लिए भी मैं यहाँ पे मेबलिन का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। मेरे पास काफ़ी ब्रांड्स के काजल हैं, मैंने बहुत सारे टाइप के काजल को इस्तेमाल किया है। तो अगर आपको चाहिए तो ये सारे काजल ब्रांड के बारे में मैं रिव्यू ज़रूर बताऊँगी, लेकिन जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है लैक्मी एब्सोल्यूट वाला, क्योंकि ये स्मज प्रूफ भी है और वाटर प्रूफ भी है। लेकिन इसको यूज़ करने के लिए आपको कटर का ज़रूरत होता है। अगर मेरे पास कटर का अवेलेबल नहीं होता है तो मैं ये मेबलिन काजल का इस्तेमाल करती हूँ। अगर कभी मैं थोड़ी जल्दी में हूँ तो तब मैं इसको यूज़ करती हूँ। मस्करा के लिए मैं ये आइकॉनिक लैक्मे वाला यूज़ कर रही हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। आपको जो अच्छा लगता है आप वो यूज़ कीजिए। अब बारी है लिप मेकअप की, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक लिप लाइनर और एक लिपस्टिक। तो यहाँ पे मैं कोई भी लिप लाइनर ले लीजिए जो आपको लिपस्टिक के हिसाब से मैच होना चाहिए कलर उसका। और जो लिपस्टिक मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वो है लैक्मे 925 वाला, और ये एक लिक्विड लिपस्टिक है और ये मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा मेरे पास और भी लिपस्टिक है, लेकिन मैं इसको बेसिकली फेस्टिव सीजन में यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसके जो कलर है बहुत अच्छा, मतलब रात में बहुत अच्छा दिखता है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके सारे बाल जो हैं वो पीछे हो जाएं। आप इसके लिए क्लिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक हेयर बैंड का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये आपको किसी भी लोकल स्टोर में मिल जाएंगी, और इससे बहुत आसानी से आप अपने सारे बालों को जो है पीछे कर लेंगे। बाल ठीक करते करते मुझे मेरी नज़र आईब्रोज़ के ऊपर पड़ती है। मेरी आईब्रोज़ की काफ़ी ग्रोथ हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे इसके भी एक हैक बताऊँगी कि कैसे आप अपने आईब्रोज़ को मेकअप में छुपा सकते हो। बेयर फेस में कभी भी मेकअप का इस्तेमाल ना करें, पहले इस्तेमाल करें आपका पसंदीदा बॉडी लोशन या फिर टोनर या फिर क्रीम। यहाँ पे मैं जो क्रीम आपको दिखा रही हूँ वो बायोटिक का सैंडलवुड क्रीम है,
मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बड़ी अच्छी लगती है, इसीलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। क्रीम में से मैं बस इतनी सी क्वांटिटी लूँगी और पूरे चेहरे पे इसको लगा दूँगी, क्योंकि ये मेरा चेहरा और मेकअप के बीच में एक लेयर बन के रहेगा जो मेरे फेस को प्रोटेक्ट करेगा। आज मैं आप लोगों को बिना प्राइमर का मेकअप दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि उनके पास प्राइमर नहीं है और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो यहाँ पे मेरा एक सजेशन कि आप एक लैक्टोकैलामाइन खरीद लीजिए, क्योंकि सस्ता भी है और अच्छा भी है और आपको एक बिल्कुल प्राइमर जैसा लुक देता है। लेकिन ये मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक प्राइमर खरीद लीजिए, क्योंकि ये आपके चेहरे के सारे जो पोर्स है उनको फिल्ड करेगा और आपके मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे और स्वेटिंग की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं इस बॉडी लोशन से बिल्कुल एक ड्रॉप बॉडी लोशन लूँगी और उसको अपने होठों पे अच्छी तरह से मसाज करूँगी। यहीं पे लोग गलती करते हैं कि बिना मसाज का वो लोग लिपस्टिक लगा लेते हैं, तो उनके होठ जो है क्रैक होता है। ये था आप लोगों के लिए हैक नंबर 2। जो बॉडी लोशन बच जाती है उसको अपने हाथों पे और पैरों पे लगा दीजिए, क्योंकि पैसा बर्बाद करने वाली तो मैं हूं ही नहीं। अब बारी है फाउंडेशन की। आप चाहे तो इसको सीसी क्रीम के साथ रिप्लेस कर सकती हैं। अगर आप सीसी क्रीम यूज कर रहे हैं तो आपको इसके साथ इस्तेमाल करना पड़ेगा बॉडी लोशन को। इन दोनों को मिला के यूज कीजिए। इस भागदौड़ भरी दुनिया में अगर मुझे कहीं जल्दी जल्दी कहीं जाना होता है तो मैं इन दोनों को एक साथ मिला के यूज कर लेती हूँ। अगर आप फाउंडेशन इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़रूरत होगा इस तरह का एक ब्यूटी ब्लेंडर का। ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने से पहले आपको पानी में भिगोना पड़ता है। बहुत कम फाउंडेशन आपको लेना है, बस इतना सा ही फाउंडेशन आप लीजिए और इसको ब्यूटी ब्लेंडर के मदद से अपने पूरे चेहरे पे अच्छी तरह से लगा लीजिए। जहाँ जहाँ मैं इसको लगा रही हूँ और जैसे जैसे मैं इसको लगा रही हूँ बिल्कुल वैसे ही लगाइए, क्योंकि ऐसे लगाने से जो है आपके चेहरे को ये फुल कवरेज देता है और यकीन मानिए इसको लगाने में आपको बड़ी मज़ा आने वाली है। अगर आप स्कूल में आर्ट वगैरह में माहिर हो तो आपको इसको करने में बड़ी मज़ा आने वाली है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं कोई रंगोली बना रही हूँ, कोई आर्ट बना रही हूँ। आई होप आप इस प्रोसेस को उतनी ही एंजॉय करेंगे जितनी एंजॉय मैं कर रही हूँ। फाउंडेशन को नेक में लगाने के लिए मत भूलिएगा, क्योंकि नेक भी हमारे मेकअप का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ब्लेंडर की जो कोनिकल पार्ट है वहां से आप पूरे फेस को अच्छी तरह से ब्लेंड कीजिए। याद रखिए बिल्कुल पैट कर करके इसको पूरे फेस में ब्लेंड करना है। ये प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन अगर आप एक लड़की हो तो आपको इस हार्ड वर्क का जो है बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। आप देखेंगे कि आपका चेहरे का कलर जो है बहुत बदल गया होगा। लेकिन अगर आप एक लड़का हो और अगर आप फेस्टिव सीजन में किसी लड़की को देख के शादी के बारे में सोच रहे हो तो भाई आप एक मुंह धुलाई की रस्म तो जरूर रखिए, क्योंकि उनके चेहरे में बहुत सारा मेकअप लगा हुआ होता है। तो ये टिप मेरा लड़का लोगों के लिए था। ये इसको आप टिप भी समझ सकते हो, सजेशन भी समझ सकते हो, भाई ये आपके ऊपर है। आप देख सकते हो कि मेरा स्किन टोन कितना बदल गया है, कितना अच्छा दिखने लगा है। याद रखिएगा जितना अच्छे से आप ब्लेंड करोगे उतनी अच्छी रिजल्ट मिलेगी। तो इस बात को जो है आपको बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड करते वक्त जो है ध्यान में ही रखना है। अब ये फेस जो है अगला मेकअप के लिए रेडी है। आप अच्छी तरह से नोटिस कर सकते हैं कि क्या डिफरेंस है मेरे हाथ में और मेरे चेहरे पे। तो आप भी बिल्कुल इसी तरह से हैप्पी फील करेंगे। अब बारी है कंसीलर की। जैसे मैं लगाऊंगी बिल्कुल आपको वैसे ही लगाने हैं। मैं अपनी डार्क सर्कल्स में इसको लगाने वाली हूँ और इसको कुछ अपने हाईलाइटेड जगह में भी लगाने वाली हूँ, जैसे कि मेरा नोज है। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ मैं लगा रही हूँ आपको वहाँ वहाँ लगाना है और जैसे जैसे मैं लगा रही हूँ आपको वैसे वैसे इसको अप्लाई करना है। कंसीलर को अपना अपर आईलिड्स के ऊपर और आईब्रोज के ऊपर और नीचे भी लगा लीजिए। सामने वाले को लगेगा कि आपका जो आईब्रोज है उसका शेप बड़ी अच्छी है। गुल मिला के आप सामने वाले की आंखों में धूल झोंक रहे हो। अब यहाँ पे थोड़ी मस्ती जरूरी है, क्योंकि आपका फेस दिख ही रहा है ऐसा। अब वापस उसी ब्लेंडर को लीजिए और उसका पीछे का जो पोर्शन है उससे अच्छी तरह से टैप कर करके आपके सारे कंसीलर को अच्छी तरह से अपने फेस में पैट कर लीजिए। 2-4 ब्लेंडर खरीद के मैं अपना पैसा बर्बाद करने वाली हूँ नहीं। याद रखना है कि आपको सिर्फ पैट करना है, इसको ब्लेंड नहीं करना है। फाउंडेशन जैसा जहाँ पे लगा है बस वही जगह पे इसको पैट कर देना है।
अब बारी है कॉम्पैक्ट पाउडर की। कॉम्पैक्ट पाउडर को खोलिए, उसके अंदर में एक स्पॉन्ज होगा, उससे जो है आप अपने चेहरे पे अच्छी तरह से कॉम्पैक्ट लगाइए। जहाँ पे कंसीलर लगाया है वहाँ पे लगाइए, जहाँ पे फाउंडेशन लगाया है वहाँ पे लगाइए, नेक में लगाइए, आपके नोज के साइड्स में लगाइए, आपके आई ऊपर लिड्स में लगाइए, सारी जगह पे जो है अच्छे से कॉम्पैक्ट को लगा लीजिए। आप चाहे तो स्पंज के जगह अपने ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे आपको ब्रश का इस्तेमाल करना है। फेस मेकअप खत्म हुआ, अब बारी है आईज मेकअप का। आईज मेकअप में सबसे पहले मस्करा लगाएंगे और मैं मस्करा में 3 सेट्स मस्करा यूज करती हूँ। कैसे मैं अपने कलर चूज करती हूँ, क्या क्या करती हूँ, मैं सब इसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। और यहाँ पे आपको एक और हैक भी मिल रहा है। 3 सेट्स मस्करा के लिए पहले आपको वो कलर चूज करना है जो आपके चेहरे के स्किन टोन से अच्छे से मिल जाती है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ग्रे ले लेती हूँ, या फिर थोड़ा सा गोल्डन ले लेती हूँ, या फिर हल्का सा पिंक ले लेती हूँ। जो लेना है लेती हूँ, पर आंखों के आधा पोर्शन तक लगाती हूँ। याद रखना है, यहाँ पे मैं आधा पोर्शन तक लगाती हूँ। बाकी आधा के लिए मैं यहाँ पे पिंक ले रही हूँ, क्योंकि मेरा साड़ी का कलर पिंक है। और आप भी अपने साड़ी के कलर के हिसाब से आई शेडो के कलर चूज कीजिए। लेकिन पिंक जो है एवरग्रीन कलर है, आप कैसे भी कलर का साड़ी हो वहाँ पे इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। आप देख सकते हो कि ये कितना अच्छा दिख रहा है, कितना जेंटल दिख रहा है। तीसरा कलर मुझे ठीक इसी जगह पे लगाना है, और इसके लिए मैं जो कलर चूज करती हूँ वो है ग्रे या फिर कॉफ़ी कलर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कॉफ़ी और ग्रे कलर लगाने से आपकी जो आई शेडो की कलर है वो अच्छी तरह से हाईलाइट होती है और रात को भी बहुत अच्छा दिखता है। आई शेडो का काम खत्म, बारी है लाइनर की। लाइनर में फ़ोन देख के नहीं लगा सकती, मुझे ज़रूरत है एक आईना। और याद रखिए, जब लाइनर लगा रहे हो तो थोड़ा मोटा लगाइए, क्योंकि रात में फेस्टिव सीजन में जो है पार्टी लुक में जो है एक मोटा आईलाइनर ही बहुत अच्छा दिखता है आपके आंखों को। यहाँ पर एक टिप है, कभी कभी हमको अपने ड्रेस कलर के हिसाब से कलर्ड आईलाइनर की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारे पास नहीं होता। तब हम क्या करेंगे कि आई शैडो में उस कलर को ढूंढेंगे पहले, और फिर उसको लाके अपने आईलाइनर के ऊपर अच्छे से थोप देंगे। तो ये था हमारा देसी जुगाड़ फॉर कलर आईलाइनर। अब बारी है काजल की। नो मेकअप हो या फुल मेकअप हो, काजल एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है अपने मेकअप किट्स का। तो बिना काजल का जो है आपका सारा मेकअप जो है अधूरा है। यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूँगी मेवलिन का काजल का। देख सकते हो कि मेरा आईज कितनी प्रिटी लग रही है। अब बारी है लिप मेकअप की। लिप मेकअप में आपको लाइनर लेना है और लिप के ऊपर लाइन ड्रॉ करना है। किसी किसी का जो ऊपर वाला होठ का हिस्सा होता है वो बहुत पतला होता है, तो इस हिसाब से आप लाइनर में जो है अपने ऊपर वाले होठ को अच्छी तरह से ड्रॉ कर लीजिए। जिस तरह आप पे सूट करेगा वैसे ही ड्रॉ कीजिएगा, ज़्यादा बड़ा मत कीजिएगा। अब सबसे मेरा फेवरेट स्टेप मेकअप का वो है लिपस्टिक लगाना। और यहाँ पे मैं एक बहुत ही रेड, डीप रेड, ब्राइडल रेड का जो है एक लिपस्टिक लिए हूँ और इसको मैं लगाऊंगी। मुझे ये लिपस्टिक बहुत पसंद है, ये कलर बहुत पसंद है, क्योंकि रात में ये कलर बड़ी अच्छी दिखती है। अभी मैं लगाऊंगी तो आपको थोड़ा ज़्यादा डीप दिख सकता है, लेकिन 1 घंटा या फिर 2 घंटे के बाद ये आपके लिप के साथ बहुत अच्छे से मैच कर जाएगी। रेडी। रुकिए रुकिए, कोई कोई कंटोर भी करता है। आपके पास कंटोर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, मेरे पास देसी जुगाड़ है ना। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा फाउंडेशन लीजिए और आपको जो कलर की कंटोर चाहिए, यानी ग्रे कलर या फिर कॉफ़ी कलर का, आप आई शेडो में से वो वाला कलर जो है चूज कर लीजिए। जैसे मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही लगाइए। तो इससे जो है आपको एक बहुत अच्छी शैडो टाइप दिखेगा आपकी गाल के ऊपर में। अगर आपका चिक बोन नहीं होगा तो वो भी नज़र आएगा। नाक में भी इसको लगाना ना भूलें, इससे आपकी नाक भी बड़ी अच्छी दिखेगी, बिल्कुल हाईलाइटेड दिखेगी।
नाक भी ठीक ठाक दिख गया। अब मैं जाती हूँ, साड़ी पहन के आती हूँ। बस मैं रेडी हूँ, आधा बाल पीछे आधा बाल आगे, रेडी। सो फ्रेंड्स, ये था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया फेस्टिव सस्ता सा मेकअप लुक, और वो भी बिल्कुल पार्लर जैसी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल बटन भी दबा दीजिए, ताकि आगे में कोई भी इसी तरह से सेल्फ केयर रिलेटेड या फिर मेकअप लुक के रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ लाऊँ तो आप तक मेरी नोटिफिकेशन जरूर पहुँच सके।